प्रधान जी, पिछले काफी समय से बवानीखेड़ा में विवाद चल रहा है। एक तरफ है जहां पीड़ित लोगों का कहना है कि उनके मकान है वो सही थे, उनके मकान प्रशासन ने जानबूझकर ढाए गए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये अवैध कब्जा था और अवैध कब्जे की कानूनी कार्रवाई के तहत इनको हटाया गया। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी पूरे 90 के 90 हलकों को बहुत समानता से एक दृष्टि से विकास कराने का काम कर रहे हैं, वहीं हल्का बवानीखेड़ा को मेरे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि चाहे खड़ककलंगा से लेकर और लास्ट के सतेरा तक के गांव तक, इधर हमारे मुंडाल क्षेत्र से लेकर पूरा तिगड़ाना, शहरीवाड़ी, चांग, हर गांव में पूर्ण तौर से समानता से कपूर सिंह वाल्मीकि जो है विकास का कार्य कर रहे हैं। बवानीखेड़ा में भी जो है विकास की गंगा को बहा रहे हैं। एक समय था कांग्रेस के समय में जब बवानीखेड़ा में कोई कार्य नहीं थे, एक बवानीखेड़ा ना गांव था ना नगर पालिका थी, उसकी हालत बहुत दरदर थी। आज हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि की वजह से बवानीखेड़ा को विकास की एक नई दृष्टि मिली है। उसमें एक अच्छा खेल का स्टेडियम बनाने के लिए कपूर सिंह ने विधानसभा में बात रखी, अच्छा पार्क बनाने के लिए बात रखी। अगर वहां एक अच्छा खेल स्टेडियम बनता है तो हल्का बवानीखेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र के लगते हुए युवाओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का मन रहेगा। अच्छे तरीके से वहां जब बच्चे खेलेंगे तो जरूरी बात है कि भारत के लिए वो अच्छे मेडल लेके आएंगे। स्टेडियम निर्माण के लिए विधायक ने प्रयास किया, लेकिन पिछले 35 साल से जो पीड़ित परिवार बताया जा रहा है वहां रह रहा है, एक गरीब की छत वहां तोड़ी गई है। क्या एक विकास, स्टेडियम विकास का विकास जरूरी है कि पीड़ित परिवार, एक गरीब परिवार की छत उजाड़ ली गई, उसको रहना ज्यादा जरूरी है या विकास ज्यादा जरूरी है? देखिए, दोनों चीज हमारे लिए सर्वोपरि है और गरीब परिवार भी हमारा अपना है। लेकिन अगर खेल के स्टेडियम में कुछ हमारे 2-4 झुग्गी झोपड़ी, 1-2 मकान आ जाते हैं, अगर उस मकानों को हम हटा के एक पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा अच्छा खेल का स्टेडियम देने का काम करते हैं, जहां पूरे क्षेत्र के बच्चे खेल के बहुत अच्छा हिंदुस्तान का नाम करेंगे। कोई अकेले कपूर सिंह वाल्मीकि के लिए नहीं किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कपूर सिंह वाल्मीकि कर रहे हैं, ताकि मेरे युवाओं को वहां खेलने के लिए अच्छा एक जगह मिले। पिछले काफी दिनों से धरना चल रहा है, पक्ष विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये पूरी कानून, अगर पीड़ित का परिवार अगर मान लिया जो मकान है ये अवैध है तो ये विधायक का जो सामने मकान बनाया हुआ ये भी अवैध है। प्रशासन ने केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की है, पूरे बवानीखेड़ा में और भी अवैध निर्माण है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्टेडियम का जब से निर्माण शुरू हुआ है 2-3 महीने पहले से ही जो है इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। मेरे हल्का के क्षेत्र के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि बार बार इनको घर जाके कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा जो है अभी रहने के लिए व्यवस्था कर रहा हूं, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इनको इतनी तरीके से उत्साहित कर दिया कि वो जो है एक ही बात मांग रहे हैं कि कपूर सिंह वाल्मीकि बवानीखेड़ा हल्के का विकास ना करे, ये स्टेडियम युवाओं के लिए ना बन जाए, तुम धरने पर यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। ये केवल कांग्रेस की साजिश है। क्या आपकी सरकार की तरफ से उनके निवास के लिए, उनके मकान के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? महोदय जी, इनके लिए ही मेरा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो गरीब वर्ग के लिए पूरे हरियाणा में मकान बना के हम दे रहे हैं। ये तो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं। हमारा बवानीखेड़ा जिस तरीके से विधायक जी पूरे क्षेत्र को एक परिवार के तरीके से रखते हैं, मेरा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि 3 बार जाके इन पीड़ित परिवारों के साथ में मीटिंग कर चुके हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हें जो है ना अच्छे तरीके से किसी भवन में रख रहा हूं, मुझे कुछ समय तो दे दीजिए, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन केवल कांग्रेस के लोगों ने इनको इतना भड़का दिया। कांग्रेस के लोग इनसे अपनी टीस निकाल रहे हैं कि पिछले चुनाव में इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था तो हम इस पीड़ित परिवार को रगड़ दें। आके पता नहीं कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है नेता, आके झूठे आश्वासन दे रहे हैं, मैं 1 किला बेच के तेरे घर बना दूंगा, मैं तेरी बार 1 तिरोड़ी दे दूंगा, मैं तेरे ये दे दूंगा। कोई नहीं रोक रहा। बवानीखेड़ा की जनता कह रही दे दो, तुम आओ, इन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ करो तो, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। केवल इन छोटे बच्चों के लिए 1 दर्जन केले भी नहीं ला रही है। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर रहे। जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि वे काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं और जब प्रशासन का मानना है कि अवैध निर्माण, तो अवैध निर्माण एक रात में तो हुआ नहीं, कई साल लगे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने मकान बनाया है।
तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी विफलता है। कितने सालों तक अवैध निर्माण वहां होता रहा और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की कोई कमी नजर नहीं आ रही है? माननीय महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रशासन और मेरे मार्केट कमेटी के सदस्यों ने इनको बहुत ठीक समय पे संभाल लिया। अभी आने वाला सीजन जो है बारिश का सीजन है और वो सीवर पे बनाए हुए मकान है। अगर बारिश तेज आ जाएगी, ये 3-4 परिवार जो हमारे थे ये सीवर के ऊपर बनाए हुए थे, अगर वो सीवर धंस जाएगा तो ये परिवार असुरक्षित हो जाएगा। मेरे कमेटी के सदस्यों ने और प्रशासन ने इनको तो सुरक्षित किया है और सुरक्षित जगह पे भेजने के लिए ये लोग यहाँ रह रहे थे। जब इन्होंने वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो क्या प्रशासन उस समय सो रहा था? उस समय इनको रोकने का काम क्यों नहीं किया गया? महोदय जी, ये जो खेल स्टेडियम और पार्क की जो बात चल रही है 30 और 35 साल पुरानी चल रही है। किसी ने, कांग्रेसियों ने, पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं देखा। केवल और केवल भाजपा का वो गरीब परिवार का विधायक वहां बना तो उसने ही ठाना था कि मैं मेरे जनता के लिए जो अच्छा खेल स्टेडियम बनाऊंगा, जो बहुत पुरानी मांग थी। अब वो केवल और कांग्रेस के लोग जो है वो भ्रमित कर रहे हैं कि केवल और केवल स्टेडियम ना बन जाए, तुम इसी जगह पर डटे रहो, भवानीखेड़ा में कोई विकास ना आ जाए, कोई युवाओं के लिए अच्छी चीज स्टेडियम ना बन जाए, इसलिए उनको गुमराह करके लालच देके यही इनको बैठाए हुए। क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ आपकी बीजेपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं, अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके भिवानी के स्थानीय एमएलए घनश्याम सराफ, जिसका पूरा परिवार अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध कॉलोनियां काटने में लगा हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की बजाय जिस अधिकारी ने उस एफआईआर दर्ज करवाई उसका ही ट्रांसफर कर दिया गया। इसके विषय में क्या है? देखिए, ये कानून की प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा के लिए विधायक भी और हाथ से छोटे से छोटा कार्य सब बराबर है, कानून प्रशासन सबके लिए लागू है, ठीक है। और ये जो विधायक जी पे जो मुकदमे की दर्ज करने की बात आई है, उसमें हमने अंदरूनी जो है पूरी जांच पड़ताल की गई है कि पूर्ण तौर से नाजायज है, गलत किया गया। यानी आप कहीं न कहीं मानते हैं कि विधायक के परिवार के द्वारा गलत किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक के परिवार के द्वारा जिस तरीके से ये एफआईआर लॉन्च की गई है या और कोई ये किसी साजिश के तहत की गई थी, कोई अधिकारी ऐसे आ भी जाते हैं जो दूसरी प्रकार के होते हैं, कोई गलत कार्य कर जाता है तो कानून सबके लिए, प्रशासन सबके लिए कार्य। दूसरी तरफ प्रदेश में काफी लंबे समय से जो सफाई कर्मचारी है उनकी हड़ताल चली हुई है। हर शहर में बुरा हाल है सफाई व्यवस्था का। सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही और कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने का कार्य बंद किया हुआ है। आप भिवानी की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, दुर्गंध के मारे लोगों का बुरा हाल है। ऊपर से बारिश का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में इस शहर का क्या होगा? और आप सरकार के माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के लिए क्या उनकी मांगों को जायज मानते हैं? क्या उनकी मांगों का समाधान होगा? देखिए, सफाई कर्मचारी की वजह से ये भिवानी शहर ऊंचाइयों को छू रहा है और वो हमारे एक परिवार के तरीके से इस भिवानी शहर की सफाई करते हैं। जो भी उनकी जायज मांगे हैं वो सरकार उन पर जो है पूर्ण तौर से गहनता से देख रही है। और प्रधानमंत्री ने आम जनता से अपील की कि आप सोना न खरीदे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा प्रयोग करें और कम से कम व्हीकल का प्रयोग करें ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि जो आप सत्ताधारी दल के नेता है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, आमतौर पर अभी प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी इस नियमों का सरेआम उल्लंघन करते देखे गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, समय समय पर जब भी कोई आपत्तियां आई तो देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को पूर्ण तौर से सहयोग करने का कार्य किया। किस तरीके से आपने और हमने कोरोना जैसी बीमारी को फेस किया, देश के प्रधानमंत्री ने एक ही आवाज लगाई कि देश की जनता मुझे इस तरीके से सहयोग करे, तो जनता ने सहयोग किया। आज फिर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मारामारी हो रही है, एक दूसरे की लड़ाइयां हो रही है, मेरे देश का प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं, ये विदेशी योजनाएं हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री करेंगे तो देश की जनता जो उन्हीं के साथ खड़ी है। रही बात पेट्रोल और डीजल बचाने की बात, आज मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले
अपने काफिले पे सारा काफिला हटा दिया उन्होंने अपनी तरफ से और केवल 1-2 गाड़ियां ही काफिले में रखी है। तो इस तरीके से हम सब उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो देश ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रहा है। आपके सीएम और आपकी पार्टी लगातार एक दावा कर रहे हैं हरियाणा एक हरियाणवी है, लेकिन पिछली जो भी भर्तियां हुई है, बड़ी भर्तियां जिनकी बात करें, हम लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, अन्य भर्तियां है, उनमें जहां चयन का सवाल आता है तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अनदेखी की जाती है और बाहर के प्रदेशों के युवाओं को भर्ती किया जाता है। खासकर बिहार प्रदेश के अभी एक लेक्चरर की लिस्ट आउट हुई थी जिसमें 70% के आसपास बाहरी युवाओं को भर्ती किया गया। क्या हरियाणा में युवाओं में प्रतिभा की कमी है? आपको वो समय याद होगा, वो कांग्रेस का किस तरीके से नौकरियों को जो है पैसों में बेचा जाता था, सिफारिशों से जो है युवाओं को भर्ती किया जाता था, अनदेखी की जाती थी मेरे काबिलियत बच्चों की। लेकिन एक प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी आए जिसने इन सब चीजों को खत्म करने का काम किया। ना पर्ची चली, ना खर्ची चली, मेरे पढ़े लिखे युवाओं को जो है ना उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। आज आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये हरियाणा प्रदेश हरियाणा की जनता के लिए भी वैसा है, तो देश की जनता का भी अगर कोई काबिल बच्चा आता है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। युवाओं के देखिए, क्योंकि 70% अगर आप बाहर के युवाओं का चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्टडी व्यवस्था पर, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पढ़ाई की, उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे बच्चे इस काबिल हो कि वो नौकरी पा ले। क्योंकि अगर हम बाहर के युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, हमारे युवा उस चीज को क्वालिफाई नहीं करे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। देखिए महोदय जी, मेरे हरियाणा प्रदेश का चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे स्टूडेंट हो, पूरे देश में जो है मेरा हरियाणा का नाम करने का कार्य कर रहा है, मेरा खिलाड़ी भी और मेरे पढ़े लिखे युवक। आज आप 70% की बात कर रहे हो, देश में बहुत अच्छे तरीके से आज हमारे, पहले आपको कांग्रेस के समय की बात याद हो कि हमारे बच्चे MBBS करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके से योजना बना दी कि MBBS मेरे बाहर ही नहीं, बाहर के बच्चे यहाँ करने के लिए आते हैं कि अगर कोई पढ़ाई है तो हिंदुस्तान में है। इसी तरीके से पूरा हिंदुस्तान का बच्चा आज पढ़ लिख के अच्छा काबिल बन रहा है, वो साइंटिस्ट के लिए अच्छे से अच्छे देश के लिए उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। रही बात जहां मेरे प्रदेश के युवाओं की, मेरा प्रदेश का युवा जो पढ़ लिख के आगे आ रहा है उसको नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सरकार देने का कार्य कर रही है। आप कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार और भारत सरकार कर रही है, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप आंकड़ों को उठाकर देखें तो पिछले के मुकाबले कहीं ना कहीं दुगुनी रफ्तार से जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे होंगे कि नौकरी हरियाणा के युवाओं को मिले। देखिए महोदय जी, कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से नौकरियां बांटी जाती थी, किस तरीके से रिश्वत लेके, किस तरीके से भाई भतीजावाद करके जो है नौकरियों का नीलामी लगाई जाती थी, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी ने पूरे मन से जो है दरबार लगा रखा है कि जो बच्चा मेरिट लिस्ट जाएगा उसी को नौकरी मिलेगी। मेरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक हरियाणा की ऐसी नींव रख दी कि ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, इस तरीके से युवा आज पढ़ने लग गया और वो हरियाणा में पढ़ लिख कर जो है अपनी नौकरी पा रहा है, चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो, उसको घर बैठे नौकरी देने का काम कर रहा है। मैं कल एक आइसक्रीम वाले के साथ बैठा था, तो उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे बगैर पैसे बगैर सिफारिश के मेरे नौकरी लग गए। मैं हरियाणा सरकार का जो है बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस तरीके से नायब सिंह सैनी गरीब परिवारों में जो है बहुत उज्जवल भविष्य लेकर आए। अंत में आप हमारे दर्शकों को और हरियाणा की जनता को आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं हरियाणा की जनता को एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस समय शपथ लेने की एक बात रखी थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा, मैं 25,000 उन युवाओं को पहले नौकरी देने का काम करूंगा। मेरे मुख्यमंत्री ने शपथ बाद में ली और उन 25,000 युवाओं को नौकरी देने का पहले काम किया। ये मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पूरे हरियाणा की जनता के तरफ से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने वादे को निभाया और जो भाजपा का जो एजेंडा रहा है 5 साल का, हम उस 5 साल के एजेंडे को हरियाणा की धरातल पर उतारने का काम करें।